श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, काव्य मंजरी मंच जो है, इस पर मैं मानस के कुछ प्रसंग जो राम कथा के हैं उसको भी सुनाता हूँ, अपनी कुछ कविता सुनाता हूँ जो खुद की लिखी रहती है, और साथ ही साथ कुछ जो राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं उन पर अपना विचार भी रखता हूँ। तो आज मैं अपना विचार कुछ रखूँगा बंगाल चुनाव के ऊपर। तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं, कोई किसकी सरकार बना रही है, कोई किसी की सरकार बना रही है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सरकार जो है वो टीएमसी की बननी चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदू मुसलमान का नारा है इसका कितना असर हुआ है बंगाल के चुनाव में, ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन इसका असर थोड़ा बहुत जरूर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता और भाजपाई जिस तरह से आपस में भिड़े हैं जहाँ तहाँ चुनाव के दौरान, तो इससे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ असर जरूर हुआ है। अब वो सीटों में कितना तब्दील होगा ये तो अलग बात है, लेकिन झाल मुड़ी की नौटंकी या समझ लीजिए कि हुगली में वोटिंग की नौटंकी, ये सब का कोई असर नहीं हुआ है। भले सनातनियों ने चंदन लगा लगा कर मछली दोनों हाथ से नोचा, उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, हिंदू मुसलमान का जो दंगाई नारा है इसका कुछ असर दिखा है जरूर, क्योंकि वोटिंग के दरमियान लोगों ने आपस में जिस तरह से जय श्री राम, जय मंगला कहकर आपस में भिड़े हैं, उससे लगता है कि इस दंगाई नारा का कुछ असर हुआ है। खैर जो हो, शायद ये पता नहीं है लोगों को, खासकर उन अंधभक्तों को, कि एक मुस्लिम देश ईरान की थोड़ी सी नाराजगी के चलते पूरे हिंदुस्तान का चूल्हा बंद होने जा रहा है। थोड़ी सी नाराजगी, आज जापान के सभी जहाज जा रहे हैं, चीन के सभी जहाज जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जहाज क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको क्यों रोका जा रहा है? ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत नाराज हो गया है, थोड़ी सी नाराजगी हुई है, क्योंकि यहाँ उसको ये लगा है कि हिंदुस्तान ट्रंप के साथ खड़ा है। बस इसी बात की उसको नाराजगी है। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी ट्रंप के साथ खड़े होने की। मोदी की हो सकती है, एप्स्टीन वगैरह का क्या मामला है, लेकिन हिंदुस्तान की कोई मजबूरी नहीं थी। 150 करोड़ आबादी का यह देश है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है हमारे देश की। चीन से भी आगे हम निकल गए हैं आबादी में, लेकिन अब सोचिए कि जो सत्ताधारी दल है वो हिंदू मुसलमान पर वोट मांगता है। अरे तुमको इस बात पर वोट मांगना चाहिए कि सिलेंडर का जो दाम 2000 था वो 3000 कर दिया, इस पर वोट मांगो कि हम 3000 कर दिए, हमको वोट दो। तो तुम वोट मांगते हो हिंदू मुसलमान पर, और ये नहीं समझते हो कि जितने जो डिफेंडर और मर्सिडीज पर चल रहे हो, ये तमाम डिफेंडर और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और लंबोर्गिनी और ना जाने रोल्स रॉयस और क्या क्या तमाम गाड़ियां कबाड़ खाने में चली जाएगी अगर वो देश जो हमें तेल देते हैं, हमारे यहाँ 90 से 95 क्या 100% कहिए, यहाँ क्या तेल है, तो 100% तेल हमको खाड़ी देशों से लाना पड़ता है, ईरान से लाना पड़ता है, रूस से लाना पड़ता है। लेकिन खाड़ी देशों से जो हमको तेल मिल रहा था, ईरान से खास करके जो तेल मिल रहा था, वह तेल हमको सस्ता मिल रहा था, और रूस से जो तेल मिलता है वो महंगा मिलता है। तो आप समझ लो कि हिंदू मुसलमान करके वोट तो लेते हो, लेकिन समझते हो
कि मुस्लिम देशों से ही हमारे यहाँ किसानों का फर्टिलाइजर यानी किसानों के खेत में छींटने वाला खाद भी आता है मुस्लिम देशों से ही। अगर वो मुस्लिम देश खाद देना बंद कर देंगे तो पूरा हिंदुस्तान मर जाएगा भूखा, क्योंकि वो खाद के बदौलत ही आज खेतों में फसल हो रही है। खाद अगर नहीं डलेगा तो फसल एकदम नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। खाने के बिना पूरा हिंदुस्तान मर जाएगा। अंधभक्त ये समझ लें कि जो हिंदू मुसलमान पर वोट देते हो, तमाम चीजें जो हमारे यहाँ आती हैं, जो किसानों का जो खाद है, जो इतनी गाड़ियां जो हर आदमी चाह रहा है कि हम कार से चले, तो ये कार कैसे चलेगी? एक बूंद तेल हिंदुस्तान पैदा नहीं करता है, ये सारा तेल आता है मुस्लिम देशों से। तो फिर अगर मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे तो ये गाड़ियां कैसे चलेंगी? सोचो, एक देश ईरान थोड़ा सा नाराज हो गया है, इससे क्या हाल हो गया है कि सारे चूल्हे बंद होने वाले हैं। कुछ दिन और अगर ईरान नाराज रहा, रोका रहा हमारे जहाजों को, तो पूरे हिंदुस्तान का चूल्हा बंद हो जाएगा, भूखों मर जाओगे। अंधभक्तों ये समझ लो कि जिसको ये जो कह रहे हो कि बड़ी ये 2014 में आज़ादी मिली है, पता लग जाएगा 2-4 महीने और, भगवान करे 2-4 महीने और ईरान जहाज को रोके रहे, तब पता लग जाएगा कि 2014 में देश आजाद हुआ है कि कब हुआ है, पता लग जाएगा। ये जरा से भी शर्म और हया नहीं है। हिंदू मुसलमान ये क्या करने की जरूरत है? हमारे यहाँ के हिंदू जाके खाड़ी देशों में भी काम कर रहे हैं, मुस्लिम देशों में यहाँ के लाखों हिंदू जाके काम करते हैं और रोजी रोटी अपना कमाते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? मुस्लिम भी यहाँ के दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्री में भी हिंदू मुसलमान सब कमा रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि हमारे अपने देश में इसका गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम गरीब भी हैं और सरकारी जो ये है जो रवैया है, जो सरकारी रवैया है, उससे भी हम और तबाह हैं। हिंदुस्तान की पूरी जनता सरकारी रवैये से तबाह है। बताइए, जो सिलेंडर ये छोटा सिलेंडर जो 5 kg का मिलता था, उस पर 250 से ऊपर दाम बढ़ा दिया। जो ये जो होटल वाले, जो चाय दुकान में जो कमर्शियल सिलेंडर कहलाता है, जो व्यापारी जो खरीदते हैं, होटल वाले या चाय दुकान वाले, सब जो खरीदते हैं, वो सब 2000 में सिलेंडर मिलते थे, उसको 3000 कर दिया। अब समझ लो, ऐसे दाम बढ़ता है। दाम बढ़ना चाहिए 10 रुपया, 20 रुपया। ये 4 महीने में उसका दाम, इसी 4 महीने में, विगत 4 महीने में उसका दाम 1500 बढ़ गया है। यही समझ लो। अभी 8 महीना ये साल बाकी है, आगे 8 महीने में और क्या करेगा आप समझ लो। इस तरह से वोट देते रहो, वोट हिंदू मुसलमान। अगर बंगालियों ने हिंदू मुसलमान पर वोट दिया होगा, तो ऐसे मेरा अनुमान जहाँ तक है, वो सरकार तो टीएमसी की ही बनेगी, क्योंकि वो लगभग 200 के लगभग, मुझे नहीं लगता कि 200 पार करेगी टीएमसी, लेकिन 200 के लगभग उसे सीट आनी चाहिए। और ये जो हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है, इसकी सीटें कुछ बढ़ेंगी जरूर, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में हमने देखा, जय श्री राम का नारा देते कुछ बेहूदे बंगालियों को, सिरफिरे बंगालियों को, तो हमको ये लगा कि कुछ सीटें बढ़ जाएंगी जरूर, कुछ सीटें तो बढ़ेंगी जरूर। हिंदू मुसलमान का ये जो नारा दिया, इससे सीटें बढ़ेंगी। हाँ, ये अलग बात है कि SIR के
चलते जो गुस्सा है बंगालियों में, या फिर जो अमित शाह का जो वो उल्टा टांगने वाला जो बयान है, उसका कितना असर पड़ा है गुस्सा के रूप में, तो ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू मुसलमान का ये जो नारा है, इसका कुछ असर दिख रहा है। इसका असर दिख रहा है क्योंकि मैं 1977 वाले चुनाव से 1977 में जो चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद, उस चुनाव से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए हैं सबका मैं बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया हूँ। और उस समय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो जो चीनी और केरोसिन का जो कोटा था, उस कोटे को हटा दिया गया। जनता पार्टी की सरकार आई तो, और खुले बाजार में 2 रुपये किलो चीनी और वही लगभग 1-1.5 रुपये लीटर केरोसिन खुले बाजार में मिलने लगा। बड़ी राहत मिली सबको। उस समय किसी के घर में शादी होती थी तो फिर मुखिया से लिखवाओ, तो ब्लॉक में लिखवाओ, तो यहाँ लिखवाओ, तो वहाँ लिखवाओ, तब 1-2 बोरे चीनी की व्यवस्था होती थी। लेकिन जब खुलेआम चीनी मिलने लगी तो लोगों को बड़ी राहत मिली। तो उसी तरह आज के हालात में अगर सस्ती हो जाए हर चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएं, ये ज़रूरी है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि अंबानी और अडानी की दौलत 1 लाख गुना बढ़ गया है 2014 के बाद, 1 लाख गुना, समझ लो। और आम आदमी की कीमत ऐसी हो गई है, मतलब समझ लो कि आम आदमी की कीमत कूड़ा करकट बराबर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महंगाई की मार ऐसी है कि आप समझ लो कि दोनों जून का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। और इससे ज़्यादा और क्या कर पाओगे? हर आदमी बस वही लूट लाना, कुट खाना, हैंड टू माउथ हो गया है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हर आदमी इसको समझना चाहिए। हर प्रबुद्ध नागरिक को यह समझना चाहिए। मैं एक प्रबुद्ध नागरिक हूँ, इसलिए ये विचार रख रहा हूँ कि हर प्रबुद्ध नागरिक को यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अडानी अंबानी की जो संपत्ति है वो हजारों लाखों गुना बढ़ जा रही है, और आम आदमी का हाल इस तरह का क्यों हो गया है। हर प्रबुद्ध नागरिक का यह कर्तव्य है, सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसे अपना विचार रखना चाहिए। भले वो किसी पार्टी का हो या ना हो, मैं भी किसी पार्टी का ना विरोधी हूँ ना समर्थक हूँ, लेकिन ये तो अधिकार है हर नागरिक का कि जो भी घटनाक्रम देश में हो रहा है उस पर अपना विचार रखे। कौन गलत है, कौन सही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये कहने का तो अधिकार हर आदमी का है। ये कोई जरूरी थोड़े है कि किसी पार्टी के समर्थक या किसी पार्टी के विरोधी होना जरूरी थोड़े है। ये कोई भी विरोधी समर्थक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये आह्वान करता हूँ कि हर प्रबुद्ध नागरिक अपना विचार रखे और सोचे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ गलती हुई है, वोट देने में गलती हुई है और किसको वोट देने में गलती हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे विचारों के ऊपर आप गहन चिंतन करिएगा।